नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में चल रही 4 दिवसीय अंतर सदनीय एथलेटिक चैंपियनशिप सोमवार को संपन्न हुई। इस चैंपियनशिप में सैनिक स्कूल के विभिन्न सदन के कैडेट्स ने भाग लिया, जिनमें इस चैंपियनशिप को लेकर काफी अधिक उत्साह देखा गया। समापन के अंतिम दिन मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की गई। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में 4 दिवसीय इंटर हाउस एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हुई। इस एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान सैनिक स्कूल के विभिन्न सदन के सभी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सैनिक स्कूल सोसाइटी के निरीक्षण अधिकारी एयर कमोडर एस जैकब थे। स्कूल के प्राचार्य कर्नल अनिल देवसिंह जसरोटिया, उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजर सी श्री कुमार ने चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी में रविवार को किसी अज्ञात व्यक्ति के पानी में कूद जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची एवं दिन भर महाराणा प्रताप सेतु पुलिया पर लोगों का मजमा लगा रहा। कई गोताखोर बुलाए गए, सिविल डिफेंस की टीम बोट आदि साधन लेकर पहुंची, लेकिन कई घंटों बाद भी इस व्यक्ति का शव नहीं मिल सका और रविवार शाम अंधकार होने की वजह से तलाशी का काम रोकना पड़ा, जिसके बाद कई सवालिया निशान भी लगाए जाने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर रविवार को दिन भर यह खबर वायरल होती रही, लेकिन रात्रि तक भी इस अज्ञात व्यक्ति के परिवार के कोई सदस्य न तो पुलिस के पास पहुंचे और न ही मौके पर पहुंचे, जिसके बाद यह भी पूछा जाने लगा कि कोई व्यक्ति डूबा भी या नहीं। लेकिन जिस महिला ने इस व्यक्ति को डूबते हुए देखा, उसके दावे को देखते हुए सोमवार सवेरे पुनः तलाशी का कार्य प्रारंभ किया गया और 24 घंटे से भी अधिक समय बाद सिविल डिफेंस के कई गोताखोरों द्वारा जब इस नदी में तेज गति से मोटर वाली बोट चलाई गई, यानी कि नाव चलाई गई, तो उसके तेज प्रेशर की वजह से यह जो शव है यह पानी की सतह पर आ गया, जिसके बाद नदी से इस शव को बाहर निकाला गया और श्री सौंदर्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में पहुंचाया गया। लेकिन अभी तक इस व्यक्ति के बारे में जहां इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, वहीं कई तरह के सवालिया निशान भी इस घटना को लेकर अब लगाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी में रविवार सवेरे लगभग 11 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति के डूबने की जानकारी एक महिला द्वारा अन्य लोगों को दी गई।
जिसके बाद रविवार दिन भर तलाशी का कार्य जारी रहा, लेकिन अंधकार होने की वजह से कार्य रोक दिया गया। सोमवार सवेरे यह कार्य पुनः जारी किया हुआ एवं रविवार की तरह ही सोमवार को महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर लोगों का इस दौरान मजमा लगा रहा। यहाँ तक कि रह रहकर यहाँ से गुजरने वाले पर्यटकों के कई वाहन भी यहाँ रुकते हुए देखे गए एवं वह भी पता लगाने में लगे रहे कि आखिरकार क्या हुआ। 24 घंटे से भी अधिक समय बाद सिविल डिफेंस के गोताखोरों द्वारा आखिरकार इस युवक का शव बाहर निकाल लिया गया। दरअसल इस शव को तलाश करने के लिए मोटर युक्त सिविल डिफेंस की नाव इस पानी में उतारी गई, जिसके तेज प्रेशर की वजह से यह शव बाहर आया एवं बाद में इस अज्ञात व्यक्ति का शव श्री सांवलिया चिकित्सालय के मुर्दाघर पहुंचाया गया। इस अज्ञात व्यक्ति के शव की तलाश करने के लिए रविवार से ही कई गोताखोर लगे हुए थे, जो कि अधिकांश वही खेड़े के ही बताए जाते हैं। लेकिन अब तक इस अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह कहाँ का निवासी है और यह मर्ज एक हादसा था या आत्महत्या। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो शव बरामद किया गया उसके शरीर पर कपड़े, किसी भी तरह के कोई कपड़े नहीं थे, यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स भी नहीं पहने हुए थे। जबकि कोई भी व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो भी कम से कम वह कपड़े पहनकर कूदता है और यदि वह नहाने भी जाता है तो भी कम से कम अंडर गारमेंट्स जरूर पहनता है। लेकिन जिस अवस्था में उसका शव मिला उसको लेकर अब कई तरह के सवाल निशान लगाए जाने लगे हैं कि आखिरकार पानी में जिस व्यक्ति का शव मिला वह एक हादसा था, आत्महत्या थी या और अन्य कारण रहे। पुलिस का मानना है कि अब उसकी शिनाख्त होने के बारे में इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। इस बारे में गोताखोरों ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि हेमंत जी, लगभग 24 घंटे बाद गंभीर नदी से जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही थी उसको आप निकालने में सफल हुए, तो कैसे ये डेड बॉडी निकल पाई इतने घंटों बाद? जी सर, कल 12 बजे की बात थी, सूचना मिली हमारे कंट्रोल रूम में। इसके बाद में क्या है, हम वहाँ से कलेक्ट्री से रेस्क्यू टीम पूरी नदी पहुँची। इसके बाद में नदी में पहुँचने के बाद में हमने बोट उतार के पूरा दिन भर रेस्क्यू किया, फिर भी बोट के द्वारा नहीं मिल पाई। आज वापस हमारी टीम दोबारा पहुंची तो सुबह से प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ क्या है कि फिर बोटिंग को पूरा जीरो के आकार से पूरा दौड़े ही वहाँ पर। उसके दौड़ाने के बाद में वहाँ से बॉडी क्या है कि ऊपर आई, जब हम ढूंढ भी रहे थे वहाँ, तो धीरे धीरे से तो वो बोट के पास में आ गई। फिर उसको निकाल के हम तो यहाँ गंभीर पुलिया मिली या महाराणा प्रताप सेतु मार्ग वहाँ मिली? महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पुलिया वहीं पर मिली के पास में। तो क्या अभी तक उसके परिजन आए या नहीं? अभी तक अज्ञात ही है? अभी तक कोई परिजन नहीं आ पाए हमारे कोई। और क्या लगभग क्या उम्र होगी उस व्यक्ति की? 40-45 40-45। कपड़े वपड़े पहन रखे थे उसने सारे? बिना कपड़े से? तो फिर कल कपड़े भी तलाशी में मिल नहीं पाए? आप लोगों ने काफ़ी तलाश भी किया था, तो कल कहीं कपड़े नहीं मिल पाए उसके? तो कल मिल जाते। अच्छा, पूरी जानकारी भी नहीं दे पा रहे थे। कल कुछ जनों बोल रहे थे कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन किसी ने देखा था, लेकिन देखने वाले ने एक जने ने देखा, बाकी एग्जिट किसी ने पूरा। वैसे कोई व्यक्ति अगर डूब जाता है तो आपके जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, उसके अनुसार कितने घंटे बाद लाश अपने आप ऊपर आ जाती है? 24 घंटे में ऊपर आ जाती है। और खास तौर पर हमने देखा है कि नाव का उपयोग किया जा रहा था, नाव की सहायता ली जा रही थी, तो वो नाव कहाँ से मंगाई गई थी? अच्छा, सिविल डिफेंस ने नाव ले रखी है। तो कितने गोताखोर कल से लेकर आज दिन तक इसमें लगे इस काम में? भोई खेड़ा के गोताखोर भी आए, सिविल डिफेंस के भी आए, कितने लगभग लोगों की सहायता? सभी गोताखोर भोई खेड़ा के हैं। अच्छा, सभी भोई खेड़ा के ही हैं। सिविल डिफेंस के जितने गोताखोर सब भोई खेड़ा। एक अंतिम सवाल, ये लोग हमेशा कोई पूछते, कोई बात होती है तो कहता भोई खेड़ा के गोताखोरों को बुलाओ, भोई खेड़ा को। तो भोई खेड़ा के गोताखोर ही इस काम में लगे रहते हैं, तो आखिर कैसे मतलब सब भोई खेड़ा के इस काम में लगे? क्या वहाँ कोई नदी वदी का वो ट्रेनिंग ले रखी है उन्होंने? कैसे क्या है ये? हमारे क्या है कि नदी के किनारे पे खेत है, तो आना जाना बेसिकली रहता है, दोनों तरफ नदी है। तो क्या है, हमारे बचपन से ही मतलब तैरने का अधिकतर। लगभग कितने गोताखोर होंगे भोई खेड़ा में? सभी हर घर में गोताखोर है? घर में तैराक है। तो औरतें ही है। अच्छा, औरतें भी तैराक है? पुरानी औरतें सब तैराकी है। मतलब हर घर में तैराक है भोई खेड़ा में। उदयपुर में गत दिनों एक छात्र की निर्ममता पूर्वक की गई हत्या के बाद राज्य भर में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में यह निर्देश जारी कर दिए गए
कि समय समय पर विद्यार्थियों के बैग की तलाशी ली जाए और वह चाकू आदि कोई धारदार हथियार लेकर नहीं आ सके। अब इसकी पालना की जा रही है या नहीं वह बात अलग है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के समीप खुले आम दिन भर जो है तलवार बेचने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये जो तलवारें बेची जा रही है ये धारदार नहीं है, लेकिन इसमें धार लगाने में अधिक समय नहीं लगता है। लेकिन तलवार बेचने वालों का कहना है कि उन्होंने बाकायदा इसके लिए जिला प्रशासन से लाइसेंस ले रखा है। चित्तौड़गढ़ के आसपास खुले आम इस तरह तलवारें बेचते हुए लोगों को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों का क्या कहना है आप भी सुने। ये आप लोग यहाँ तलवार बेचते हैं, आपको कोई रोकता नहीं क्या? नहीं सर, क्यों? लाइसेंस है हमारे पास। क्या है आपका लाइसेंस लाइसेंस है इनका? तलवार बेचने का लाइसेंस कौन देता है? मिल जाता है? अच्छा, जिला कलेक्टर के मिला हुआ आपको? चित्तौड़गढ़ में स्थित बिरला सीमेंट के श्रमिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को हड़ताल कर दी। सोमवार रात्रि तक भी यह हड़ताल जारी है एवं बड़ी संख्या में श्रमिक बिरला सीमेंट के मेन गेट के बाहर बैठे रहे एवं रविवार सोमवार रात्रि को इन श्रमिकों से बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। मौके पर भारी पुलिस बल जाब्ता मौजूद है, जिसको लेकर भी श्रमिकों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन की और कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित बिरला सीमेंट कॉरपोरेशन का मुख्य गेट सोमवार सवेरे श्रमिकों ने बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ कर दिया एवं रात्रि तक भी श्रमिकों का आंदोलन जारी था, जिन्होंने रात्रि को मुख्य गेट के बाहर भोजन किया एवं धरने पर बैठने का निर्णय लिया। सोमवार प्रातः 6 बजे से 2 बजे वाली शिफ्ट के सभी श्रमिक एकत्रित होकर बाहर आ गए और प्लांट का शटडाउन कर दिया, जिसके कारण बिरला सीमेंट में कामकाज लगभग ठप रहा। यह श्रमिकों का शोषण बंद करने, श्रमिकों को पैसा पूरा दिए जाने, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने एवं श्रमिकों का प्रतिदिन का भुगतान बढ़ाए जाने के साथ ही काफ़ी वर्षों से 277 रुपये से मजदूरों को जो भुगतान किया जा रहा है उसको बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कहा कि एक मनरेगा श्रमिके से भी बहुत कम रेट बिरला सीमेंट में दी जा रही है। इन सभी मांगों को लेकर सवेरे से ही श्रमिक हड़ताल पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उसको लेकर भी श्रमिकों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। मैनेजमेंट ने इन श्रमिकों से बातचीत के लिए भी सोमवार को बुलाया था, लेकिन इस दौरान मैनेजमेंट ने 5 दिन का समय मांगा, जिस पर श्रमिकों ने कहा कि चाहे 5 दिन लग जाए चाहे 10 दिन वह बिरला सीमेंट के मेन गेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे और बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद रात्रि तक भी वह बिरला सीमेंट गेट के बाहर बैठे रहे और उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है। इस दौरान श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की और मेन गेट के बाहर प्रदर्शन किया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इसलिए कि आप दूरदर्शन को सब्सक्राइब कर सकें और समाचार समाप्त होने के बाद आप अधिक लोगों को इसको शेयर कर सकें। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कई दिनों बाद चित्तौड़गढ़ की राजनीतिक दृष्टि से कैद हुई एक ऐसी तस्वीर जो आपको भी शायद मन मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देगी और इसको लेकर भी चर्चा छिड़ जाएगी कि आखिरकार कौन सी कैद हुई यह तस्वीर, जिसमें 2 बड़े राजनेता कई दिनों बाद न केवल निकट बैठे बल्कि मन ही मन मुस्कुराते रहे। आखिरकार क्या था राज मुस्कुराने को लेकर।
मेरा नाम राजेश शुक्ला है। मैं चित्तौड़ घूमने आया था। मैं ये जो चित्तौड़ का जो किला है वो घूमने आया था। तो यहाँ पे पहुँचते ही मुझे पता चला चौकीदानी रेस्टोरेंट के बारे में, जो यहाँ का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। तो मुझे एक ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। तो जब मैं चौकीदानी आया तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया पनीर राजवाड़ी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से मैं कल से अभी तक मैं 4 बार अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब यहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा यहाँ का खाना लगा है। और ये चित्तौड़गढ़ बहुत मुझे प्यारा लगा। यहाँ का किला बहुत खूबसूरत है। उसकी हिस्ट्री के बारे में जब मैंने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा कि कितना पुराना है। और 27 विक्ट्री टोटल हुई है, जिसमें केवल 3 बार हारे हैं। तो काफ़ी, और ये जगह भी बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है रेस्टोरेंट का मैंने देखा, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। जिला स्तरीय भामाशाह एवं परेड सम्मान समारोह का आयोजन सोमवार को चित्तौड़गढ़ के डाइट प्रशिक्षण संस्थान परिसर में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी मौजूद थे, जबकि अध्यक्षता चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया ने की। एवं कई दिनों बाद किसी समारोह में विधायक एवं सांसद न केवल एक साथ बैठे दिखाई दिए, बल्कि इस दौरान उन्होंने गपशप भी की एवं भामाशाहों के साथ ही प्रेरकों को भी सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों के भौतिक विकास में सहयोग करने वाले भामाशाहों एवं उनको प्रेरित करने वाले प्रेरकों को सम्मानित करने के लिए सोमवार को जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह चित्तौड़गढ़ के डाइट परिसर में किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया, पूर्व सभापति सुशील शर्मा आदि ने कई भामाशाहों एवं प्रेरकों को शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में नीलम वर्मा, गौरव चतुर्वेदी, कैलाश चंद्र खटीक, जमुनालाल मेनारिया, लोकेंद्र सिंह भाटी, गोपाल गिरी, पीरूलाल खटीक, अशोक कुमार अग्रवाल, किशन लाल तेली एवं प्रेरकों में गणपत लाल आमेरिया शामिल थे। एवं इस दौरान अतिथियों ने कहा कि सरकारी विद्यालयों को इस तरह भामाशाहों का सहयोग मिलना महत्वपूर्ण बात है। हालांकि निजी विद्यालयों को सहयोग देने के लिए तो कई बड़े बड़े भामाशाह आगे आ जाते हैं, लेकिन जिस तरह सरकारी विद्यालयों में अपना योगदान देने के लिए भामाशाह आगे आए एवं उनको प्रेरित करने के लिए प्रेरित आगे आए हैं, वह महत्वपूर्ण है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में भामाशाह एवं प्रेरकों की कमी नहीं है, कि वह इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि कौन और किस कार्य के लिए पैसों की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई भामाशाह उन्होंने देखे जो कि करोड़ों रुपए की राशि सरकारी विद्यालयों में सहयोग के लिए कर रहे हैं। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया ने कहा कि पैसे तो कई लोग कमाते हैं एवं निजी विद्यालयों को भी वह देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में जिस तरह भामाशाहों ने खुलकर सहयोग किया वह अन्य के लिए प्रेरणादायक है। पूर्व सभापति सुशील शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हम गौरवान्वित हैं कि हमारे इस मेवाड़ का नाम पूरे विश्व में और धर्म की रक्षा के लिए लिया जाता है और वो भामाशाह के रूप में लिया जाता है। मैं आप सभी भामाशाह के चरणों में नतमस्तक हूँ कि जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपना योगदान जो दिया है, और सभी प्रेरक बंधुओं को भी मैं जो है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ऐसे शानदार कार्यक्रम की जो शिक्षा विभाग में रचना की है। धन्यवाद। राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम भी रखा, और कार्यक्रम के साथ साथ एक मोटिवेट होते हैं, और एक मोटिवेट होने के कारण आज राजस्थान में जिस प्रकार का भामाशाह सभी स्कूलों में, हॉस्पिटलों हो, कहीं पे भी हो, काफी भामाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान की सरकार को भी धन्यवाद, और मैं जिले के सभी भामाशाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वास्तव में पैसा तो बहुत से लोग कमाते हैं, पर आप लोगों ने हिम्मत करके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए जो पैसा आपके लिए दिया, एक बार आपके सम्मान में एक बार सबको ताली बजा दें। वास्तव में बहुत बड़ी बात है, और आपको ईश्वर भी और अच्छा देगा, अच्छी कमाई देगी। इसी में भगवान से भी शुभकामना आपके लिए करता हूँ जी।
और बहुत से अभी अशोक भी काफी नाम आए हैं, उन्होंने मोटिवेट कर अच्छा काम किया। इसलिए इसे मोटिवेट करने वाले जो भी गुरुजन स्कूल के, उनको भी अगले टाइम के लिए अच्छा सम्मान करें। और आप लोगों ने हमें बुलाकर इतना बड़ा सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यह पूरा आयोजन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से आयोजित किया गया एवं इस समारोह में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी एवं कई शिक्षक मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद समारोह में जो बैनर लगाया गया वह आप स्वयं देख सकते हैं। आयोजकर्ता, जबकि इस स्थान पर आयोजनकर्ता या आयोजककर्ता होना चाहिए था। शिक्षा विभाग से जुड़े इस आयोजन में इस तरह की गलती होना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी गलती कर दी गई। आज जो अवार्ड मिलते हैं, जो सम्मान मिलते हैं, वो सम्मान की दृष्टि से राजस्थान में अग्रिम पायदान पर आता है। लेकिन हमें और भी इसमें आवश्यकता है कि कैसे हम और लोगों को प्रेरित करके शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, लोगों को पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कौन मांग रहा है और किसके लिए मांग रहे हैं, हम निश्चित रूप से अगर इसके लिए और लोगों को प्रेरित करेंगे तो इसका फायदा इस चित्तौड़गढ़ जिले को निश्चित रूप से मिलेगा। हमारा जिले का सबसे बड़ा भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसने मैं सोचता हूँ 5-5 करोड़ की स्कूल बिल्डिंग्स बन रही है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये कोई सरकारी विद्यालय का भवन होगा। अभी मैं 1 महीने पहले यहाँ जावड़ भानसोड़ में गया, वहां का एक परिवार जिसने 4 करोड़ का एक विद्यालय भवन वहां बना के दे रहे हैं। पिछले साल ही वल्लभनगर विधानसभा में एक भामाशाह ने 2.5 करोड़ का एक विद्यालय बनाने का काम शुरू किया। हर परिवार का सदस्य रोज उसमें डालता है और हम सरप्राइज करेंगे। वहाँ स्मार्ट क्लास चालू है, वहाँ LED लगी हुई है, वहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ अच्छे टॉयलेट ब्लॉक गर्ल्स और बॉयज के अलग बने हैं, वहाँ किचन बहुत अच्छा बना हुआ है, वहाँ बहुत अच्छा गार्डन बना। समारोह में अतिथियों द्वारा सम्मानित किए गए एक बामा शाह ने इस बारे में बताया कि आखिरकार किस तरह यह सहयोग प्रदान किया गया और कहां से प्रेरणा उन्हें मिली। बामा शाह के रूप में सम्मानित किया गया, ये जो प्रेरणा आपको मिली ये कैसे मिली? क्योंकि इसका विशेषकर जो सरकारी विभाग होते हैं उनको कोई सहायता नहीं कर पाता है। सर, हमारी जो एक संस्था है भासोड़ा में सांवलिया जी प्रकट स्थल मंदिर के नाम से, उसके जो हमारे चेयरमैन है SL मेहता साहब, उनकी प्रेरणा से भासोड़ा गांव के बालिका विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए 4 लाख रुपए लगाए गए। उसी के अनुसार बागुंड स्कूल में भी 4 लाख की स्मार्ट क्लास चालू की गई, भासोड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल में भी की गई और मंदिर के द्वारा काफ़ी उनके प्रेरणा से अभी 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा मशीन भासोड़ा हॉस्पिटल में दी गई, जो अभी चालू करना उसका उद्घाटन शेष बाकी है। बाकी काफ़ी काम जन सहयोग मतलब मंदिर के द्वारा गांव में हॉस्पिटल वगैरह में किए जा रहे हैं, आयुर्वेदिक संस्था में भी किए जा रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है हर 26 जनवरी 15 अगस्त को साल में एक बार, और काफ़ी मंदिर के द्वारा किया जाता है। सब प्रेरणा जो रिटायर्ड अफसर है उनकी वजह से गांव में आज उनके मार्ग दिशा से ये हमको प्रेरणा मिली और ये काम हम मंदिर द्वारा कर रहे हैं। इस समारोह में कई दिनों बाद एक ऐसी तस्वीर क्रिएट हुई जिसको लेकर कार्यकर्ता भी शायद यह सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिरकार दोनों के बीच क्या राज है मन मन मुस्कुराने का। देखें आप इस तस्वीर को। जिले के अंदर पिछले महीने के अंदर जब बामा शाह की रैंकिंग करी होती तो हमारा जिला नंबर 1 आया था। मैं निश्चित रूप से जिले के अंदर पिछले महीने के अंदर जब बामा शाह की रैंकिंग करी होती तो हमारा जिला नंबर 1 आया था। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।